कुटिल के कई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गले जाती है, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग्य और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवध वासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर और प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और माध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री और पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति के पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूजे वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा है। उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और श्री जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्या वासी मुनि के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनक प्रवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। जय श्री सीताराम।